थक गई हूँ मैं। हाँ भाई, आ गया जनरेटर। कौन सी कंपनी का? दिया ही नहीं उसने। बोल रहा था पहले आपने बहुत सारी चीजें इंस्टॉलमेंट पर ले ली, तो मजीद नहीं मिल सकती। हाँ तो ठीक है, दफा करो उसे। लानत भेजो। मुझे एक आध दिन में चेक मिल जाएगा, मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, तुम कैश से ले लो। इट्स ओके। सैफी, अगर आपको एक साथ 10 लाख का चेक मिल जाए ना, तो हम सारी इंस्टॉलमेंट दे देंगे और साथ में ना बेबी की भी शॉपिंग कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा एक ही दफा में सभी को क्लियर कर दूंगा, किसी का एक रुपया नहीं रखूंगा। अब वो आपके अकाउंट में भी तो पैसे होंगे ना? अकाउंट में पैसे तो बस भराए नाम ही रह गए। वैसे तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। खैर, बस अब दुआ करो जल्दी से मुझे चेक मिल जाए ताकि हमारे सारे काम जल्दी हो जाए। हाँ। मीटिंग है कब आपकी? बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से जाऊंगा, मुझे एक जगह विजिट करनी है। अगर मुझे वो जगह समझ में आ जाती है तो मैं उसको एडवांस दे दूंगा। बस फिर वहां से मीटिंग भी निकलना। सही हो गया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है तबीयत। चलो फिर चाय बना दो मेरे लिए जल्दी से। अच्छा। महा, मैं इस डिजाइन की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है, मैं इस पे वर्क स्टार्ट कर दूंगी। डेफिनेटली मामा। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत, आपने मुझे कैसे याद किया? मैंने कहा ऐसे तो तुम आओगी नहीं मिलने, तो फोन करके बुलवा लेती हैं। आप तो जानती हैं मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन आंटी आप जब कहें मैं हाजिर हूँ आपके लिए। मामा, रात को डिनर पे वैसी मुलाकात हो रही थी, फिर आपने महा को घर पे क्यों बुलाया? बस बेटा कुछ खास वजह थी। खास वजह? वो क्या? आओ अंदर बताती हूँ। आज माहा बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की। मेरे लिए? लेकिन आंटी इसकी क्या जरूरत थी? ये मेरा दिल चाह रहा था, और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो कोई ना कोई गिफ्ट तो बनता है ना। थैंक यू आंटी। माहा बेटा, मैंने अपनी पसंद से कुछ ड्रेसेस लिए हैं। होप यू लाइक इट। आंटी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, अच्छे ही होंगे। बस ठीक है, फिर आज रात डिनर पर इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनना। इंशाल्लाह। चलो फिर मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ और लंच करके जाना। प्लीज मामा, बहुत भूख लगी है। श्योर बेटा। कितनी लकी हो तुम महा, मामा ने तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट लिए। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उन्होंने क्यों दिए। और तो और मामा की फेवरेट बनती जा रही हो डे बाय डे। गमले के पीछे से भी पत्ते पड़े हैं। तुम तो ऐसे बेजार हो रही हो जैसे कोई पहाड़ खोद लिया हो तुमने। आंटी ये भी मेरे लिए बहुत है, मैंने आज तक घर के काम नहीं किए हैं। अब आदत डाल लो। तुम्हारा मियाँ कौन सा कहीं का शहजादा है, एक आम सा इंसान है, मामूली सी नौकरी करता है। काम तो करने पड़ेंगे ना। वो जो भी नौकरी करता हो, मगर उसे मेरे पापा की शराइत पूरी करनी होगी। मेरे पापा ने साफ कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए मुलाजमा होनी चाहिए और ये घर के कामों के लिए अलग। ओफो भाई, तुम्हारे पापा ने कौन सी ऐसी शराइत पूरी कर दी कि शे भी उनकी शर्तें मानता फिरे? खाली हाथ डंडे हिलाते हुए बेटी को भेज दिया, ना जहेज दिया ना कुछ। और तो और वो एक्स्ट्रा सामान बेगम अपनी, उनको भी यहाँ फेंक दिया, उनको भी संभालते फिरो। आंटी आप फिर से मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रही हैं। भाई मैं तो सच कहती हूँ, उसमें खुद ब खुद तुम्हारी अम्मी की तौहीन हो जाती है, मैं क्या करूँ? अरे कहाँ चल दी?
सफाई मुकम्मल करो, मेरे साथ खाना बनवाओ, फिर खाना लगवाओ। बस मैं थक गई, मुझसे और मजीद काम नहीं होगा। और मैं जो 2 दिन से बुखार में तप रही थी, उसके बावजूद मैंने पूरा घर संभाला हुआ था, सारे काम कर रही थी। मैं इंसान नहीं हूँ? चलो खाना लगवाओ मेरे साथ। सबसे पहले तुम्हारी अम्मा आ जाएंगी भूख भूख करती हुई, और अगर नहीं करना ना काम तो फिर मुझसे खाना मांगना भी नहीं। काम तो अब हरगिज नहीं करूंगी मैं, और खाना तो आपको देना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि कैसे खाना नहीं देती आप। छटाक भर की है ये, और जबान देखो इसकी गज भर की। देखना ना पूरे घर के काम करवाए ना तो मेरा नाम भी जरीना ने। थैंक यू। वैसे फैजान, क्या अचानक शॉपिंग की क्यों सोची? ऑफिस में इतना काम पड़ा है। वो काम कल भी हो सकता है, मगर डिनर आज ही होगा। क्या मतलब? तुम डिनर पे न्यू सूट पहन सकती हो और मैं कुछ नहीं। हम दोनों की इक्वल कामयाबी है। ओह, तो तुम जेलिस हो रहे हो? जेलिस? जेलिस किस लिए? वो इसलिए कि आंटी ने मुझे न्यू ड्रेस दे दिया डिनर के लिए और तुम्हें पूछा भी नहीं। हाँ यार, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। मॉम बिल्कुल स्टेप मदर जैसा एक्ट कर रही है। तुम्हें गिफ्ट देना याद रहा और मुझे कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तुम ले चुके हो शर्ट, अब हमें निकलना होगा। हाँ वो मुझे एक टी शर्ट चाहिए। वो एक्चुअली जीन्स तो बहुत है मेरे पास, बस एक टी शर्ट लेनी। मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। लेट्स गो। बिल्कुल भी नहीं, अब शराफत से निकलो यहाँ से। चलो अच्छा, तो तुम्हारी फतह का जश्न अभी तक खत्म नहीं हुआ? किस फतेह की बात कर रहे हो तुम? मुझे घर से निकलवा के अकेले डैड की प्रॉपर्टी पे काबिज जो गए थे। बकवास बंद करो सैफी, ये घर नहीं पब्लिक प्लेस है। बिल्कुल बिल्कुल ये पब्लिक प्लेस है, और ये दुनिया को मालूम होना चाहिए क्या बेगैरती का काम किया तुमने मेरे साथ। फैजान प्लीज चले यहाँ से। हाँ हाँ जाओ जाओ, ताबेदार जो तुम उसके, इस 2 टके की लड़की के। सैफी फैजान प्लीज चले यहाँ से। तुम्हें पता है शेबी, तुम्हारी अम्मी ने आज मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठने दिया। एक के बाद एक काम बताती रही। तुम मना कर देती ना यार। तुम मना किया था मैंने, बाकी वो तो मेरे 7 पुश्तों को घसीट के ले आई और सबको बुरा भला कहने लगी। और पता है शेबी, तुम्हारी अम्मी ने जहज का ताना भी दिया मुझे, और ये भी कहा कि तुम्हारे अब्बा रिश्वतखोर और बेईमान है। ये कहा उन्होंने? ये तो मैं आधी बात बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है, तुम्हारी अम्मी ने तो गालियां भी बकी है मम्मी पापा को। चलो तुम टेंशन नहीं लो, उनसे तो कल बात करूंगा मैं। अच्छा ये बताओ, आंटी कहाँ थी? उन्होंने कुछ नहीं कहा अम्मी को? मम्मी तो सुबह से बेंगलुरु गई हुई थी, वो सफाई वगैरह करवाने। तुम तो जानते ही हो ना कि काफी दिनों से घर बंद था। अब ऐसे तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना वहाँ। हाँ नहीं अच्छा है, सफाई पहले ही हो जाए, क्योंकि रहते हुए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कह रहे हो तुम। शेबी तुम्हें पता है, मम्मी बहुत थकी हुई आई थी और तुम्हारी अम्मी ने 100 बातें सुनाई उनको। और जब मम्मी ने खाना मांगा तो साफ इनकार कर दिया कि मुफ्त खौरों को इस घर में खाना नहीं मिलेगा। दिमाग खराब हो गया अम्मी का। ये भी नहीं सोचा कि आंटी मेहमान है हमारी। छोड़ो शेबी इन बातों को, तुम्हारी अम्मी जाहिल है, वो कभी नहीं समझेगी। शेबी प्लीज मेरी टांगे दबा दो, थक गई हूँ मैं काम कर करके। हाँ? मैं कह रही हूँ कि प्लीज मेरे पाँव दबा दो। क्यों नहीं? सही दबा रहा हूँ। लव यू बेबी। ये पायल कब पहनी? तुम्हें नजर नहीं आई पहले? ये तो मैं शुरू से पहनती हूँ। हाँ वाह भाई। मीटिंग टलती चली जा रही है, ऊपर से मैंने नया ऑफिस ले लिया। बैंक में जितनी सेविंग पड़ी थी मैंने सब वहां लगा दी।
क्योंकि ज़ाहिर है खाली ऑफिस का क्या करता मैं, सामान तो बढ़ना था मुझे। और एडवांस भी तो दे दिया मैंने। सफ़ी ऐसे परेशान मत हो, अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है, ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। या आई होप सो। तुम जानती हो आज मैं मॉल गया था और फैजी और महा दिखे मुझे, दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे थे। बहुत चालाक है ये महा, सही फांसा है उसने फैजी। आप देख लें, उसे शादी करके ही दम लेगी ये लड़की। हाँ जाहिर है, उसने सोचा बड़ा भाई तो मेरे हत्थे चढ़ा नहीं, क्यों ना छोटे भाई को फंसा लूं मैं, कुछ नहीं तो कम से कम जायदाद तो हाथ आई जाएगी मेरे। पर सफ़ी आपने भी बहुत गलत किया, कम से कम घर छोड़ना ही था तो अपना हिस्सा तो लेकर निकलते। अरे भाड़ में क्या हिस्सा यार, मुझे उस घर से कोई खैरात नहीं चाहिए। जितनी प्रॉपर्टी उनके पास है ना, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकता हूँ मैं। एक दिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनके दिखाऊंगा मैं सबको। अल्लाह करे। फिलहाल इस गर्मी में तो मुझसे नहीं बैठा जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, पता नहीं कब लाइट आएगी। समझ में नहीं आ रहा ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है यार। मतलब सुबह से अब रात हो गई है और लाइट नहीं आई, कुछ पता ही नहीं लाइट का। आएगी भी नहीं। कुलसुम बता रही थी कि ट्रांसफार्मर उड़ गया। क्या? अभी तो इतनी गर्मी है, कुछ देर बाद मच्छर भी आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तो अम्मी के घर चली जाती हूँ मैं। यार आई एम रियली सॉरी। देखो मैं जनरेटर भी लेना चाह रहा था, लेकिन मुझ पर ऑलरेडी इतना उधार चढ़ गया। मैं एकदम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगा। अम्मी की तरफ चले फिलहाल। हाँ चलो। सही है। मन्नू, दादू बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है तुम्हें? अरे कुछ नहीं महा, हल्का सा बुखार है बस। बुखार? मन्नू, तुम इसे हल्का सा बुखार कह रहे हो? ये बताओ तुमने दवाई खाई है या नहीं? हाँ दादू ने दवाई दे दी थी, खा ली है। ठीक है, तुम आराम करो। महा, तुम कहीं जा रही हो? फैजान ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, बस वहीं जा रही हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तुम्हें पता है ये ड्रेस मुझे आंटी ने गिफ्ट किया है। ड्रेसेस के अलावा उन्होंने मेरे लिए परफ्यूम्स, ज्वेलरी और पर्स भी लिए हैं। माशाल्लाह। और फैजान मुझसे इतना जेलिस हो रहा था, कह रहा था अम्मी मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखने लगी हैं। जब महा अपनी गाड़ी में जाओगी ना, देखो रात का वक्त है, एहतियात से जाना। नहीं, मैं अपनी गाड़ी में नहीं जा रही हूँ। फैजान ने मुझे मना किया था कि रात में अकेले मत आना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, तो बस उसी के साथ जाऊँगी। मुझे लगता है फैजान आ रहा है। मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और सो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो तो। थैंक यू। मामा की चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, दादू को भी बहुत पसंद आया ये ड्रेस। वाकई आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है। चलें, देर हो रही है यार।
तुम लोग क्या सारा दिन सैर सपाटे करते रहते हो क्या? जब तक डैड का दिवालिया नहीं निकल जाए तुम लोग को शायद चैन नहीं पड़ेगा। सैफी, हम घूमें फिरें, काम करें या डैड का लॉस करें, नन ऑफ योर बिजनेस। तुम तो घर छोड़ चुके हो ना, सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हो, हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही। मुझे एक्चुअली तुम दोनों पे तरस बहुत आ रहा है, क्योंकि जिस दिन डैड का डाउनफॉल आएगा उस दिन तुम दोनों कहाँ जाओगे? क्या करोगे तुम लोग? जीते जी बर्बाद हो जाओगे। कहीं भी जाएं सैफी, लेकिन तुम्हारे घर पे आके मुंह नहीं छुपाएंगे। चले वहां, देर हो रही है।